दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं और आज का मेरा विषय है स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, स्पोर्ट ट्रेनिंग की परिभाषा क्या है, स्पोर्ट ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या है और स्पोर्ट ट्रेनिंग की क्या विशेषताएं हैं, इस संदर्भ में आज का मेरा वीडियो। दोस्तों यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ 12th क्लास के फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए, बीपेड करने वालों के लिए, डीपेड करने वालों के लिए, एमपीएड करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। खेल प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को अंग्रेजी भाषा में ट्रेनिंग कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी क्रिया अथवा तथ्य को सीखना। मतलब ट्रेनिंग का जो अर्थ है उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है कोई क्रिया है अथवा कोई तथ्य है जिसको सीखना। प्रशिक्षण का अर्थ होता है किसी भी क्रिया को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए की जाने वाली सारी तैयारियों को कुशल जिससे हमें कुशल परिणाम प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक होती है। वह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि जिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनकी आयु, क्षमताएं तथा योग्यताएं क्या होती हैं। हम प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण वह है जिससे हम किसी को कुछ सिखाएं, कोई क्रिया सिखाएं। वह किस चीज़ पर वो डिपेंड करता है, उस छात्र की, सीखने वाले की आयु क्या है, उसकी क्षमता क्या है तथा उसकी योग्यता क्या है। खेल प्रशिक्षण का अर्थ। खेल प्रशिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात खेल प्रशिक्षण वह है जिससे विद्यार्थियों की जो मानसिक मेंटल एबिलिटी है और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उन पर हम फोकस करते हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि शीघ्रता के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके तथा कुशलता के साथ साथ जीवन व्यतीत करने के अतिरिक्त वह विभिन्न खिलाड़ियों में कुशल प्रदर्शन कर सके, विभिन्न क्षेत्रों में कुशल प्रदर्शन कर सके। मतलब तात्पर्य यह है कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो ऐसा उसका विकास किया जाए जिससे वह खिलाड़ियों में अब खिलाड़ी खेल के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन में कुशल प्रदर्शन कर सके, यह हमारा उद्देश्य होता है। खेल प्रशिक्षण की परिभाषाएं। मैटवीयेव ने 1981 में परिभाषा दी थी कि क्रीड़ा प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारियों का मौलिक स्वरूप है। जो हम प्रशिक्षण देते हैं वो खिलाड़ी की जो मौलिक स्वरूप का एक अंग है। मार्टिन ने 1979 में एक परिभाषा दी थी। उनके अनुसार यह एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपलक्ष्य की प्राप्ति होती है। अर्थात यह एक वह प्रक्रिया है जो प्लानिंग के अनुसार चलती है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। खेल प्रशिक्षण विभिन्न खेल क्रियाओं का योग है जिससे के अंतर्गत खेल औषधि विज्ञान, गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, खेल कार्यक्रम तथा शिक्षा सम्मिलित है। अर्थात खेल प्रशिक्षण जो है वह एक मंच है जो विभिन्न क्रियाओं का जिसमें योग है। इसके अंतर खेल औषधि विज्ञान, गति विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, खेल कार्यक्रम तथा एजुकेशन सम्मिलित है। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य। वर्तमान समय में खेलों का आयोजन केवल मनोरंजन का साधन के लिए ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की भावनाओं को भी जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि उससे खिलाड़ियों और दर्शकों की भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। उनमें विद्यमान राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी खेलों के आधार पर किया जाता है। अर्थात खिलाड़ी जो ग्राउंड में खेल रहा है उसमें जो राष्ट्रीयता है, देश प्रेम की भावना का विकास भी खेलों के माध्यम से होता है। खेल से न केवल शारीरिक प्रदर्शन बल्कि मानसिक प्रदर्शन की भी जांच होती है। कई अवसरों पर ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जिससे खिलाड़ी की जो मानसिक प्रदर्शन है, कब किससे कौन सी चीज़ करवानी है। अगर टीम इवेंट है, मान लीजिए कबड्डी है, तो किससे रेड डलवानी है वो अपने खिलाड़ियों को देखता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। या कभी क्रिकेट में किस ओवर से कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, ऐसा किस बॉलर से बॉल करवाएं, ये जांच की जाती है। खेल प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। खेल प्रशिक्षण एक वह प्रक्रिया है जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दोस्तों मानसिक दक्षता। दोस्तों मानसिक दक्षता वह प्रक्रिया है जिससे खिलाड़ी कमज़ोर होते हुए भी अपने को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करता है।
मानसिक प्रशिक्षण को प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आजकल उच्च प्रतिस्पर्धा के समक्ष खिलाड़ी मानसिक रूप से बहुत अधिक दबाव हो जाता है। आपने देखा होगा कई खिलाड़ी जो अपना गेम डेब्यू करते हैं या पहली बार जाते हैं तो पब्लिक या ऑडियंस या स्टेडियम में देखकर घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ियों के द्वारा भली भांति शारीरिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके होते हैं। इसलिए अति आवश्यक माना जाता है कि खिलाड़ियों को मानसिक विकास करने की ओर प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, इसका उद्देश्य यही होता है कि खिलाड़ी को मानसिक रूप से पूरी तरह से मजबूत किया जाए, जिससे वह ग्राउंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके। शारीरिक दक्षता। दोस्तों, मानसिक दक्षता के साथ साथ खिलाड़ी में शारीरिक दक्षता का होना भी बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक दक्षता जो होती है वो 5 गामक योग्यताओं का एक बंच होता है। 5 गामक योग्यताओं का एक योग होता है, जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और एबिलिटी होती है। ये 5 गामक योग्यताएं हैं जो खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता को बहुत ही मजबूत करती हैं। खेल प्रशिक्षण का प्रथम उद्देश्य यही है कि खिलाड़ी इन 5 योग्यताओं का विकास किया जाए। खिलाड़ी के अंदर इन 5 योग्यताओं का विकास किया जाए, क्योंकि खिलाड़ी का प्रदर्शन इन 5 गामक योग्यताओं के परिणाम पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, एक अच्छा खिलाड़ी स्वास्थ्य रूप से बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उसमें 5 गामक योग्यताएं पूरी तरह से होनी चाहिए। तकनीकी कौशल। दोस्तों, इसमें मैं आपको 3 खिलाड़ियों को उदाहरण देता हूं। सबसे पहले योगेश्वर दत्त। आपको याद होगा कि ओलंपिक खेलों में योगेश्वर दत्त ने मेडल जीता था। एक नई तकनीक अपनाई थी, जिसमें दोनों खिलाड़ियों को पैरों को पतीले बांधकर उन्होंने हरा दिया और भारत के लिए मेडल जीता। दूसरा नाम है अजंता मेंडिस। अजंता मेंडिस ने एक नई गेंद की खोज की, जिसको दूसरा के नाम से जानते हैं, और उन्होंने भारतीय टीम को बहुत ही सस्ते में आउट कर दिया। तीसरा नाम जो भी चल रहा है, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 360 खिलाड़ी के नाम से जानते हैं, और वे ग्राउंड के चारों तरफ हर तरह का शॉट खेलते हैं। ये उनकी टेक्निक है, ये उनके नए शॉट कौशल हैं, ये उनका एक अपना प्रयास है। दोस्तों, ये उन 3 खिलाड़ियों के बारे में मैंने बताया, कौशल, तकनीकी दक्षता, जिन्होंने अपनी खुद अर्जित की। कौशल अथवा तकनीकी दक्षता। खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसा करके ही खिलाड़ी को पूर्णता की ओर अग्रसर किया जाता है। तात्पर्य यह है कि जो कोच है, जो प्रशिक्षक है, खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की स्किल बताता है, जिनको सीखने के बाद ही खिलाड़ी एक संपूर्ण सफलता की ओर आगे बढ़ता है, जिससे उसके खेल में पूरी तरह से संपूर्णता आ जाती है। खिलाड़ी में तकनीकी कौशल सीखने के साथ साथ उसमें परिपक्वता लाना भी आवश्यक होता है। एक प्रशिक्षक का ये कार्य होता है कि खिलाड़ी को खेल स्किल, जो स्पोर्ट स्किल हैं, स्किल के साथ साथ उसमें परिपक्वता भी लाना आवश्यक होता है। शारीरिक दक्षता, तकनीकी कौशल दोनों ही बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। शारीरिक दक्षता। खिलाड़ी को शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, जिससे वह विभिन्न प्रकार की तकनीकों और कौशलों को सीखने में सक्षम हो सके। एक खिलाड़ी को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, जिससे वह सभी प्रकार की तकनीकी को सीख सके। शारीरिक दक्षता खेल प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि खिलाड़ी शारीरिक रूप से फिट नहीं होगा तो उसका प्रदर्शन ठीक नहीं होगा। इसलिए ये अति आवश्यक है कि खिलाड़ी के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह से हमेशा स्वस्थ रखा जाए। व्यक्तित्व का विकास। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य खिलाड़ी के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करना होता है। यह उसके समक्ष विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, जिसे खिलाड़ी के द्वारा पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व में इन सभी प्रकार की क्रियाओं का समाहित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी के व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं। खेल प्रशिक्षण एक नियोजित तथा सुव्यवस्थित परिस्थिति का नाम है। खेल प्रशिक्षण एक प्लानिंग के द्वारा होती है। खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ियों में व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या का समाधान करने की भावना का विकास भी किया जाता है। खेल प्रशिक्षण वह स्किल है, वह तकनीकी है, जिससे खिलाड़ियों की व्यक्तिगत इंडिविजुअल समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है, या खिलाड़ी स्वतः ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। खेल प्रशिक्षण एक नियंत्रित प्रक्रिया है, अर्थात खेल प्रशिक्षण जो है वह पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड प्रक्रिया है, प्रोसेस है।
प्रशिक्षक का कार्य खेल प्रशिक्षण में एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। जो प्रशिक्षक है उसका काम है कि खिलाड़ी को मार्गदर्शन दे, मोटिवेशन करे। खेल प्रशिक्षण को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। जो खेल प्रशिक्षण है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है जिससे खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के खेल कौशलों और तकनीकों से परिचय कराया जाता है। खेल प्रशिक्षण एक वह प्रक्रिया है दोस्तों जिससे खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार के कौशल, खेल कौशल और टेक्निक का से परिचित कराया जाता है। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।